हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना बेकाबू, स्कूल कॉलेज पार्क क्लब जिम होंगे बंद, लगेगा नाइट कर्फ्यू, आज सरकार लेगी फैसला। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। नए साल के दिन राज्य भर में 1007 नए कोरोना के मरीज मिलने के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। बता दें, सरकार स्थिति पर नियंत्रण के लिए नाइट कर्फ्यू समेत कई प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट आदि बंद करने की अनुशंसा की गई है और सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश निषेध करने और मेला आदि के आयोजनों पर भी रोक लगाने की सुझाव दिए गए हैं। वहीं शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर भी रोक लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी कार्यालयों में 50% उपस्थिति को लागू करने और अगले आदेश तक बायोमेट्रिक हाजिरी को बंद करने की भी अनुशंसा की गई है। वहीं मॉल को भी बंद करने की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में भी खाने पर भी रोक लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगी है। सरकार आज इस पर फैसला लेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से लगेगी 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए राज्य के जिला प्रशासन अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण करने की तैयारी में जुट गए हैं। इस कड़ी में केंद्र के निर्देश के तहत 3 जनवरी से राजधानी रांची के अलावा राज्य के सभी जिलों में 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर दिल्ली, महाराष्ट्र और मुंबई के साथ ही पटना और बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इधर बंगाल में स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। बंगाल सरकार ने 3 जनवरी से राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रैल मई में होने वाले मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए भरे फॉर्म। इधर अप्रैल मई में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जारी नोटिस के मुताबिक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की मांग है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता की मांगों पर सकारात्मक पहल करने की बात कही है। बताते चले, इधर बाना गुप्ता ने सबसे पहले केंद्र सरकार से जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन देने का आग्रह किए हैं। वहीं दूसरी ओर बाहर से आए लक्षण युक्त यात्रियों की RT-PCR जांच जरूरी। इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने रविवार को राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। उसमें कोरोना के प्रसार को रोकने, बचाव, रोकथाम, समुचित नियंत्रण के लिए कोरोना जांच के पुनरीक्षित लक्षण निर्धारण और उचित नमूना संग्रह और सघन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं देखा जाए तो रांची, कोडरमा, धनबाद, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग में बीते एक सप्ताह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1057 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 93, चतरा से 4, देवघर से 30, धनबाद से 110, पूर्वी सिंहभूम से 179, गिरिडीह से 10, गोड्डा से 5 और हजारीबाग से 30 नए मरीज मिले हैं। साथ ही जामताड़ा से 7, खूंटी से 17, कोडरमा से 42, लातेहार से 1, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 24 और रांची से 413 के साथ ही सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 84 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 6 जनवरी से छाएंगे बादल। इधर झारखंड में उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशा से आ रही बर्फीली हवा की वजह से रविवार को भी ठंड से लोगों को राहत नहीं मिली। वहीं राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की वजह से
ठंड और बढ़ गई है। वहीं रांची, बोकारो और देवघर के साथ ही हजारीबाग जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। वहीं चाईबासा, जमशेदपुर का पारा 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वहीं आज राज्य के मध्य और उत्तर पूर्वी भाग में ठंड का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसमें रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और देवघर जिला का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों का तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नागा बाबा खटाल विस्थापित संघर्ष मोर्चा का आज होगा धरना। इधर नागा बाबा खटाल विस्थापित संघर्ष मोर्चा का 1 दिवसीय धरना आज होगा और आयोजन दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक जाकिर हुसैन पार्क के समीप होगा। नागा बाबा खटाल में नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट में दुकान आवंटित करने और मिल्क प्रोजेक्ट चालू कर भागीदारी सुनिश्चित करने और विस्थापितों को मकान मुहैया कराने की मांग की जाएगी और धरने के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपायुक्त सभी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का खुला भविष्य का मार्ग। इधर गिरिडीह जिला सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की कल बैठक हुई। बैठक में पारा शिक्षकों का नाम सहायक अध्यापक के रूप में परिवर्तन किए जाने पर सरकार के प्रति आभार प्रकट किए हैं। मौके पर सुखदेव हाजरा ने कहा है कि 18 वर्षों की लंबे संघर्ष, त्याग और समर्पण की बुनियादी पर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के सुनहरे भविष्य के रास्ता खुल गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा बनाने के विरोध में रैली। इधर झारखंड भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए जाने के विरोध में रविवार को बोकारो जिले में भारी संख्या में संगठन से जुड़े युवाओं ने रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि झारखंड सरकार बोकारो और धनबाद जिले में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही और भोजपुरी भाषा को वापस नहीं लेती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। साथ ही इधर झामुमो उलगुल्लन ने फूका सीएम का पुतला। इधर बता दें, झामुमो उलगुल्लन के बोकारो जिला अध्यक्ष रंजीत महतो के नेतृत्व में रविवार की शाम नौडीहा विनोद बिहारी महतो चौक में जिला स्तरीय नियुक्तियों में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के विरोध में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर से नहीं चलने वाले छात्रों के कैंपस आने पर लगी रोक। इधर धनबाद समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के कारण ITI ISM धनबाद प्रबंधन ने सतर्कता बढ़ा दी है। छात्रों को जारी ईमेल में कहा गया है कि जो छात्र अभी अपने घर से रवाना नहीं हुए हैं वे अपने घर में ही रहे। कोरोना के केस में फिर बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार की सुबह से कैंपस के अंदर के लड़कों को मेन गेट के बाहर जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7,000 स्कूली बच्चों का नहीं खुला खाता। इधर गोड्डा जिले में अभी भी करीब 7,000 स्कूली बच्चों का बैंक खाता नहीं खुला है। अब बताते चले कि बैंक खाता खोलने के मामले को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर है और शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से लेकर जिम्मेवार शिक्षकों के वेतन और मानदेय पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगी जल्द ही प्रोन्नति। इधर 1993 की नियमावली के आलोक में राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी DSC को 5 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में रिपोर्ट लेकर आने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नए साल में 26,000 शिक्षकों की होगी बहाली। इधर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को नए साल में पूरा किए जाने की उम्मीद है। सरकार 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहले ही कर चुके हैं और पहले चरण में 26,000 नियुक्ति की जाएगी। इसमें 13,000 पदों पर सीधी नियुक्ति और 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं और दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा शिक्षा मंत्री ने की है। नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली के फिर से संशोधन के बाद शुरू की जाएगी। नियमावली में भोजपुरी, अंगिका और मगही विषय के शामिल होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र की योजनाएं लटका रही राज्य सरकार।
सरकार। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार लटका रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना की रफ्तार काफी धीमी है। ये सरकार विकास विरोधी सरकार है, इसे राज्य के विकास कार्यक्रमों से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर एचईसी संघ की आज होगी बैठक। इधर एचईसी संघ की आज बैठक होने जा रही है। इसमें वर्ष 1 जनवरी 1997 से 2008 तक के एरियर भुगतान और एलटीएल आवास का निबंधन और अस्थायी क्वार्टरों की छत की ढलाई और एलटीएल स्कीम शुरू करने के साथ ही विस्थापितों को मुआवजा देने और खाली जमीन रैयतों को वापस करने समेत कई मामलों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू में नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन शुरू। इधर इग्नू के जनवरी 2022 के शैक्षणिक सत्र के लिए बीए, बैचलर डिग्री, बैचलर ऑनर्स, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गया है। इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नामांकन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाजार में गिरे सब्जियों के दाम। इधर साप्ताहिक बाजार में सब्जियों के दाम गिर गए हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बता दें, सब्जी ज्यादा होने के कारण किसानों को दाम नहीं मिल पा रही है। इधर आलू 10 रुपये किलो, टमाटर 20 रुपये, मटर 25 से 30, गोभी 20 से 30, पालक 15 से 20 और फ्रेश बीन 20 और मूली 5 रुपये किलो बिक रही है। वहीं बंद गोभी 10 से 15 रुपये किलो, सेम 20 से 30 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हक के खातिर जान देने की चेतावनी होमगार्ड अभ्यर्थियों ने दी है। इधर होमगार्ड अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल 23वें दिन जारी है, मगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन के पास इस आंदोलन को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। एक और डीसी के स्तर से होमगार्डों की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दी गई है और सिलेक्शन कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। ऐसे में मामला अभी हाईकोर्ट जा पहुंचा है। वहां से निर्देश मिलने पर ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इधर इस मामले पर सरकार स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यों की सूची जारी। इधर बता दें, झामुमो ने केंद्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यों की सूची जारी कर दी है। पिछले महीने रांची में हुए झामुमो के महाअधिवेशन में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को छोटा करने का निर्णय लिया गया था और नई कमेटी के विस्तार के लिए शिबू सोरेन व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया था। इसी के बाद ये सूची जारी हुई है और 24 जिलों के अलावा उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोगों को शामिल किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से लड़ने को तैयार है रिम्स और सदर अस्पताल। इधर बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मूड में है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसे लेकर विभाग लगातार प्रयास कर रही है। रिम्स में 2171 और सदर अस्पताल में 220 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार कर लिया गया है। वहीं बताते चले, इधर राजधानी रांची में नए साल की मस्ती में लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है। जहां तहां लोगों की भीड़ देखने को मिला है। इससे उम्मीद की जा रही है कि कोरोना मरीजों की संख्या और भी बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला वेतन समझौते पर सभी की टिकी है नजर। इधर कोल सेक्टर में 2022 में वेतन समझौता मुख्य आकर्षक होने वाला है। कोल इंडिया और अनुषंगी कंपनियों के 2.5 लाख से अधिक कोयला कर्मियों की नजर कोयले वेतन समझौते पर टिकी हुई है। बता दें, इसके लिए JBCCI की तीसरी बैठक इसी महीने होने जा रही है। इसी सप्ताह कोल इंडिया बैठक की तिथि और स्थान की घोषणा करने वाली है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों के सपने होंगे पूरे। इधर बता दें, चांडिल बाजार में रविवार को झारखंड आंदोलनकारी समिति की बैठक हुई। सदस्य भुवनेश्वर महतो ने कहा कि आंदोलनकारियों का नाम सिर्फ सूची में दर्ज करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनके सपनों को भी पूरा करने की पहल होगी। वर्तमान झारखंड सरकार आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उनको हक और सम्मान दिलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जमा हुए आवेदनों को सूचीबद्ध करने के बाद उनको पेंशन दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही इधर भाषा की सूची में मैथिली को शामिल करने की मांग है। इधर झारखंड सरकार की क्षेत्रीय भाषा की सूची में मैथिली को शामिल करने की मांग को लेकर रविवार को जुगसलाई गोल चक्कर से वीर कुंवर सिंह चौक तक शांतिपूर्ण पद यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकित्सकों के रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली।
इधर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बाना गुप्ता ने शनिवार देर शाम सरायकेला सदर अस्पताल का अचानक निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था और चिकित्सकों की उपस्थिति सहित अन्य जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि तैनात विशेषज्ञों और चिकित्सकों की कमी की जानकारी लेते हुए रिक्त पदों पर जल्द बहाली के आश्वासन दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने गूगल शीट में मांगे छात्रों का ब्यौरा। इधर सभी सरकारी स्कूलों सहित अब प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों के बाद अब शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों से भी वैसे छात्रों की सूची मांगी है जो 15 से 18 वर्ष के हैं। सभी स्कूलों को आज तक सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है और सूची के लिए सभी स्कूलों को गूगल शीट भेजी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन क्लास के लिए लिखा पत्र। इधर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने छात्रों को एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू करने और ऑफलाइन क्लास को बंद करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। संघ ने कहा है कि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वे कोरोना की तीसरी लहर जैसी स्थिति बन रही है। इसके साथ ही इधर आज से खुलेगा कोर्ट। बताते चले कि आज से कोर्ट में सामान्य न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नए साल और अन्य त्योहारों को लेकर कोर्ट 2 जनवरी तक बंद था। साथ ही इधर कोरोना की लहर को देखते हुए कोर्ट क्या निर्णय लेती है इसका भी आज फैसला हो जाएगा। आज इसकी जानकारी हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस अधिकारियों के परिवार का होगा स्वास्थ्य बीमा। इधर कोल्हान के सभी पुलिस पदाधिकारियों का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। इसके तहत पुलिस पदाधिकारी, उनकी पत्नी, 2 बच्चों और माता पिता का उपचार बीमा के अंतर्गत किया जाएगा। ये निर्णय रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम स्थित पुलिस एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित सभा में ली गई है। साथ ही इधर नहीं मिली मार्गदर्शन, चौकीदारों की नियुक्ति लटकी। बता दें पूर्वी सिंहभूम प्रशासन को करीब 4 महीने से सरकार से मार्गदर्शन का इंतजार है। उपायुक्त की ओर से ये मार्गदर्शन जिले में खाली पड़े चौकीदारों के 272 पदों को भरने की नियमावली के संबंध में मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया का मानदेय हो 7,000। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने राज्य के स्वास्थ्य सहियाओं का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 7,000 करने की मांग की है। उन्होंने इस आशय की मांग कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से किए हैं। उन्होंने सकारात्मक पहल करने के आश्वासन दिए हैं। साथ ही इधर टाटा स्टील निजी और व्यावसायिक यात्रा पर लगाई रोक। इधर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए टाटा स्टील ने एक बार फिर अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कंपनी के वीपी हस्ताक्षर से रविवार को सर्कुलर जारी किया गया है। एक बार फिर से यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ इधर कुरमाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री का फूका पुतला। इधर बताते चले गोड्डा जिले में कुरमाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ कुर्मी समाज के लोगों का राज्य सरकार के प्रति आक्रोश गहराता जा रहा है। खासकर इस समाज के छात्रों और युवा वर्ग में काफी नाराजगी देखी जा रही है और इसके खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला दहन कल किया गया। वहीं इधर ठंड से बचाव के लिए सारठ विधानसभा क्षेत्र में बटेगा 50,000 से अधिक कंबल। इधर झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने घोषणा किए हैं कि शीतलहर से बचाव के लिए सारठ विधानसभा क्षेत्र के 64 पंचायतों में 50,000 से अधिक कंबल का वितरण किया जाएगा। इसके साथ इधर जलापूर्ति की मांग को लेकर पीओ का घेराव। इधर रामगढ़ जिले की गिद्दी पहाड़ी टंकी मुहाला की महिलाओं ने रविवार को जलापूर्ति की मांग को लेकर गिद्दी पीओ आर.के. सिन्हा का घेराव किए। घेराव करने के बाद पीओ ने घेराव करने वाली महिलाओं को सिविल इंजीनियर से जांच कराकर जलापूर्ति व्यवस्था ठीक करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ इधर गोड्डा ने गिरिडीह को 87 रनों से हराया। इधर JSCA अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत रविवार को गिरिडीह और गोड्डा के बीच मैच खेला गया, जिसमें गोड्डा ने गिरिडीह जिले को 87 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते प्रभाव से सहमे ग्रामीण। इधर रांची समेत राज्य के विभिन्न भागों में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे लोगों में भय की स्थिति है और इसके बढ़ते प्रभाव से ग्रामीण सहमे हुए हैं, लेकिन युवा वर्ग जो है कोरोना को लेकर बेपरवाह दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज से स्कूल कॉलेजों में लगेगा 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका। इधर राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में आज से 15 से लेकर 18
15 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाना है। इस टीकाकरण अभियान को लेकर जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, स्कूल और कॉलेजों में भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर कोरोना टीका को लेकर सहायक अध्यापक संघ ने चलाया जागरूकता अभियान। इधर बता दें, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के लातेहार जिला अध्यक्ष अतुल कुमार ने अपने पोषण क्षेत्र में घर घर जाकर ग्रामीणों को कोरोना का टीका लेने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही मास्क का उपयोग हर हाल में और हर समय करने के सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बॉक्साइट माइंस रैयत मजदूर समिति का सम्मेलन 31 को। इधर झारखंड नवनिर्माण दल से जुड़े बॉक्साइट माइंस रैयत मजदूर समिति का पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 6 जनवरी को घाघरा में होने वाली वार्षिक सम्मेलन को किसी कारणवश से 31 जनवरी को कर दिया गया है। वहीं इधर मरंगांव के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती आज मनाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया बिजली बिल माफ करने की जरूरत है। इधर बताते चले कि गोड्डा जिले के गांडे प्रखंड के कारमा सिंघा गांव में रविवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सभी सहमति से निर्णय लिया है कि ग्रामीणों के ऊपर बकाया बिजली बिल माफ करने को लेकर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही इधर बताते चले, बिजली समस्या को लेकर वार्ड 32 के लोगों ने भी बैठक करके इसका विरोध किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों में असंतोष, पशु शेड बनने के बाद भी नहीं मिली अनुदान की राशि। इधर रामगढ़ जिले के कटकम सांडी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत पशु शेड किसानों की ओर से बनाए जाने के बाद भी निर्माण कार्य में लगे मजदूर और सामान्य आपूर्तिकर्ता का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। राशि मिलने में विलंब होने के कारण किसानों में काफी असंतोष देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी संघ की बैठक में सम्मेलन पर हुई चर्चा। इधर गिरिडीह जिला आंगनबाड़ी संघ के पदाधिकारियों की कल एक बैठक हुई। बैठक में संघ के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाया गया। साथ ही इस महीने चाईबासा में होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। वहीं बता दें, गिरिडीह जिले में मानदेय भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं पोषाहार की राशि बीते कई वर्षों से बकाया रखकर पुनः उधारी पोषाहार के लिए सेविकाओं पर दबाव बनाया जाना प्रताड़ित करने जैसा है। बता दें, कहा गया है कि अगर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं का मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15वें वित्त आयोग की राशि में अनियमितता पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। इधर नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के साहरपुर पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि के बंदरबाट होने पर रविवार को ग्रामीणों ने विरोध जताया है। और कई योजना जहां कार्य हुआ ही नहीं, लेकिन लाखों रुपये की निकासी पंचायत सचिव मुखिया ने अवैध रूप से कर लिए हैं। इसके साथ ही रामगढ़ में महाकाल महोत्सव आज। इधर रामगढ़ के सुख समृद्धि और शांति के लिए गैर राजनीतिक संगठन रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हर वर्ष साल के पहले सोमवारी को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम महाकाल महोत्सव आज आयोजित किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही।